नमस्ते साथियों, आज हमारा जो बिंदु है वह मूल अधिकार के जो अनुच्छेद 19 है उनका बिंदु है। तो मूल अधिकार बहुत बड़ा अपना टॉपिक है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले हम उन्हीं बिंदुओं को ले रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही कठिन है और उसे हम आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो अपने संविधान में मूल अधिकार 6 है। उन 6 मूल अधिकार में समानता का मूल अधिकार, दूसरे नंबर का स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, हम उसमें अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, आज उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी ध्यान से सुने। अपने मूल संविधान, साथियों मूल संविधान का मतलब क्या होता है? मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उसे हम बोलते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में मूल अधिकार भी 7 थे और स्वतंत्रता भी 7 थी। वर्तमान में मूल अधिकार भी 6 है और स्वतंत्रता भी 6 है। तो एक हटा दी गई। कौन सी हटा दी गई? वो दोनों ही सेम है, संपत्ति का ही मूल अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? दोनों ही 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब एक प्रश्न बनता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तब तो 1978। और लागू कब हुआ? तब 1979। तो अब हमारे प्रश्न क्या बनते हैं कि 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7। कितने मूल अधिकार थे? 7। दोनों सेम ही थे। अब कितने वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। मूल अधिकार भी 6। कौन सी स्वतंत्रता और मूल अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ ये? 1978। और अगर अगला प्रश्न आ जाए कि ये लागू कब हुआ, तब अगली साल आ जाएगी 1979। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ? तब 78 नहीं आएगा, 79 आएगा, 79 ही आएगा। एक थोड़ा सा बिंदु, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें लगभग प्रावधान जोड़े गए और 44वें संविधान संशोधन में लगभग प्रावधान हटाए गए। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हटाए गए। तो संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया। अब एक बिंदु और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हटाया गया है संपत्ति का मूल अधिकार भी और संपत्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों ही कौन से नंबर पर हैं? ये 6ठे नंबर पर ही। तो 6ठे नंबर पर हैं, तो अपने को इसमें ध्यान में रखना है कि 19(1) में क्या क्या उल्लेखित है, उसमें कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो 19(1) A B C D E F G, इस प्रकार से हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है 19(1). 19(1) में ही A B C D है। तो 19(1) A B C D E F G, ये कितने हो गए? 7। एक हटा दी गई। कौन सी? संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन से नंबर पर थी? 6ठे नंबर पर। तो यहां पर क्या है? संपत्ति की, जो वर्तमान में है ही नहीं। अब जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वह इन अनुच्छेदों में है। तो अब ए में क्या है? 19(1) ए में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति, इसीलिए अनुच्छेद 19 में इस रूप में भी आता है कि वाक व अभिव्यक्ति के जैसी 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो ए में वाक व अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, इसे हम बोलने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ भी है, इस रूप में भी आ गया, बोलने की स्वतंत्रता। अब देखो भैया, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें 19(a) में कई और भी बिंदु इसमें स्वतंत्रता के जुड़े हुए हैं। जैसे प्रेस या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का संविधान के अनुच्छेद 19(a) में उल्लेख तो नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, उल्लेख तो नहीं है, लेकिन प्रेस व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 19(a) में है। बोलने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। तो ए में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल हो गई है। कोई जरूरी नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता ही है, मौन रहने
की स्वतंत्रता भी ए में ही शामिल है। तो मौन रहने की स्वतंत्रता, साथ में ही सूचना या जानने का अधिकार। देखो सूचना का अधिकार अभी हमारी स्वतंत्रता के रूप में शामिल हो चुका है, हम सूचना जान सकते हैं। सूचना या जानने का अधिकार भी 19A में ही है। कौन सा सूचना का अधिकार। उसके बाद में 2004 में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको फहराने का अधिकार भी मिल गया है। ये हमारी कौन सी स्वतंत्रता में शामिल है, वाक व अभिव्यक्ति 19A में ही शामिल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कौन सा वाद था, वो नवीन जिंदल, क्या नाम था उसका, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ विवाद। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए, अपना ध्वज फहराएगा तभी हम जिंदा रहेंगे, और जिंदा से क्या बन गया, जिंदल। तो ये जिंदल जो विवाद है उसके तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का हमें अधिकार या स्वतंत्रता मिल चुकी है, जो कौन से अनुच्छेद में है, 19A में है। सूचना का अधिकार भी बाद में जोड़ा है, कौन सी में है, 19A में। प्रेस या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता तो एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ये बोलने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। और हमें बोलने की नहीं, मौन रहने की स्वतंत्रता भी इसी में ही शामिल है। कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी को हम मान लीजिए रास्ता पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, और अगला बताए तो उनकी मर्जी, वो मौन भी रह सकता है, भले ही अपने को गुस्सा आए, लेकिन वह उनकी स्वतंत्रता है कि वह मौन रह सकता है। अब अपने है 19(1)B में क्या है, तो B में है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब है निरायुध, मतलब है बिना हथियारों के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो 19(B) में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। उसके बाद में 19C में, 19C में संघ, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य कोई भी पार्टी, संघ, पार्टी या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो C में संघ, पार्टी या संगठन। अब एक चीज इसमें और जुड़ गई है, वह है सहकारी समितियों, सहकारी समितियों के की गठन की स्वतंत्रता। तो ये अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जैसे ही ये इसमें जुड़ा, और जो HM और फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये लगातार ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता में शामिल की गई है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ी गई है, तो 19(1) में जो C है उसमें जोड़ी गई है। फिर प्रश्न बनता है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये प्रश्न इस रूप में भी आ चुका है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 2011 में हुआ। हालांकि कुछ किताबों में 12 दे रखा है, जो गलत है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ, जिसके तहत सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। और अगला प्रश्न बनता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2011 में बना, वह लागू कब हुआ, वह 2013 में लागू। तो इस प्रकार से इसमें 4-5 प्रश्न बन गए हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 4 नंबर मतलब D में क्या है, तो 1, 2, 3 अपने थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लेंगे एक जैसी, तो 4, 5, 6 की हम एक जैसी शॉर्ट ट्रिक लेंगे। D में है हम संपूर्ण भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है। तो किसकी स्वतंत्रता है, हमें भ्रमण की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद में है E, इसमें संपूर्ण भारत में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, पहले इसमें जम्मू कश्मीर था, वहां पर भारत के अन्य राज्य के लोग निवास या बस नहीं सकते थे, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। इससे संबंधित हमारा अगला जो
वीडियो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये करंट का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। तो इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक होगा उसमें करेंगे। उसके बाद में अपने एक है जो चौथे नंबर पर था उसको हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संपत्ति की स्वतंत्रता को जो हटाया गया वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में था, तो 19(1)(f) में। उसके बाद में जी में है वर्ती उपजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार या आजीविका। ध्यान दीजिए, वर्ती उपजीविका, रोजगार, व्यापार, ये सब पर्यायी नाम नहीं है कि अपनी रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता है। अब यहां पर कुछ इनके ऊपर अंकुश भी लगाए गए हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा हमारे शॉर्ट रूप में याद हो जाए। वही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 अनुच्छेद हैं, इसको रटने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, याद करेंगे पुनः भूल जाएंगे। तो हम पहले 3 को और अंतिम 3 को एक एक ट्रिक से याद करते हैं। तो थोड़ा सा याद कीजिए। सबसे पहले हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की है। टांडन की कुली स्वतंत्रता का आधी रात में को मचा जा, ध्यान रखो, अपन बोलने की स्वतंत्रता है। क्या बोलना है? शांतिपूर्ण सम्मेलन, हमें शांतिपूर्ण तरीके से बोलने की स्वतंत्रता है। बोलना कहां पर है? संगठन, पार्टी या संघ में बोले वही बोलना। बात हम सिंगल तो सही है, तो अपन के ध्यान रखना है। पहला 3 याद रखने के लिए अपन बोलने की स्वतंत्रता है, 1 नंबर हो गो, ए हो गो। बोलना क्या है? शांतिपूर्ण तरीकों, बी हो गो। और कठिन बोलना है संगठन, पार्टी या संघ में बोलना ही बोलना है। इस प्रकार से हम 3 याद कर लेंगे। अब यहाँ पर एक इसमें जो अंकुश है, इसमें क्या अंकुश है? क्या कोई पुलिस है अपना संघ बना सकती है क्या? पुलिस अपना संघ नहीं बना सकती, वेश्या अपना संघ नहीं बना सकती। तो ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है कि कौन सा संघ नहीं बनाया जा सकता। तो पुलिस और वेश्या अपना संघ नहीं बना सकती। उसके बाद में है संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। अंतिम 3 याद रखने के लिए सबसे पहले हम पूरे भारत में घूम कर देखें। जेब में पिस्सा चाहेगा या और वर्तमान में तो कोरोना काल है, अपन घरों बाहर नहीं को निकल देगा, लेकिन पूरे भारत में आप पहले क्या करेंगे? घूम कर देखेंगे। घूमने के बाद में जो जगह हमें अच्छी लगेगी वहीं बसेंगे हम। तो जहां जो जगह अच्छी लगेगी वहां पर हम बस जाएंगे, और बसने के बाद में वहां पर हम अपनी रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी पेट भरने के लिए, बाटा थोड़ी खाऊंगा बैठा का। तो अंतिम 3 को याद रखने के लिए हम पूरे भारत में घूमकर देखेंगे। घूमने के बाद में जो जगह हमें अच्छी लगेगी वहां पर हम बस जाएंगे और वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। तो इस प्रकार से 4 5 और 6। तो पहले 3 क्या है? बोलना है, शांतिपूर्ण तरीके से बोलना है, संगठन पार्टी में ही बोलना है, तो ABC हो गया। उसके बाद में अगले 3 पूरे भारत में भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के बाद में जो जगह अच्छी लगेगी वहां पर बस जाएंगे और वहां पर अपना रोजगार या वर्ती या उपजीविका या रोजी रोटी कमाएंगे। अब इसमें जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं? तो ध्यान दीजिए, 19(1) के बाद में ये 19(6) तक है। तो 19(2) से लेकर 6 तक इसमें जो हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन की व्यवस्था है। संविधान में नाम है युक्ति युक्त निर्बंधन, जिसको हम बोल सकते हैं उचित प्रतिबंध। उचित प्रतिबंध अपनी भाषा में बोल सकते हैं उचित प्रतिबंध, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? युक्ति युक्त निर्बंध, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? उचित प्रतिबंध। तो क्या युक्ति युक्त? युक्ति युक्त का मतलब है उचित रूप से हम कौन कौन से प्रतिबंध इसमें लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है 19(1)(a) में है। 1(a) में हमें धरना और प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। ध्यान से सुनना इस बात को, धरना व प्रदर्शन की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें हड़ताल की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। हड़ताल की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया कहने का। जैसे मैंने आपको सी में बताया था, वेश्या और पुलिस अपना संघ नहीं बना सकती। हम पूरे भारत में भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन सेना का क्षेत्र है वहां पर हम भ्रमण नहीं कर सकते हैं, यहां भी प्रतिबंध लगा दिया।
इसके बाद में जो बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है, वहां पर कोई सरकारी चीज है, वहां पर हम नहीं बस सकते हैं। उसके बाद में अंतिम है व्यक्ति उपजीविका व रोजगार, लेकिन हम हर प्रकार का रोजगार नहीं कर सकते हैं। ऐसा रोजगार जिसकी वजह से किसी दूसरे की जान जा रही है, किसी दूसरे का अहित हो रहा है, जैसे एक तरह से अपन ले सकते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का, कालाबाजारी का रोजगार हम नहीं कर सकते हैं। तो 19(2) से लेकर 6 तक क्या लगाया गया है? स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से, किस आधार पर प्रतिबंध, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो थोड़ा मौखिक तौर से सुन लीजिए। अपनी देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। जहां पर देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को खतरा हो, वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था यानी सिस्टम जहां पर खराब हो, अपनी सिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचरण या नैतिकता के लिए हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन गाली गलौज का अधिकार नहीं है। तो वहां पर सदाचरण, अच्छे आचरण पर बाधा आ रही हो, नैतिकता के विरुद्ध काम हो, वहां पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, उस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान हानि किसी की नहीं की जा सकती, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो साथियों, आप सभी अब कोरोना में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपनों का ध्यान रखें और साथ ही अपने कैरियर का ध्यान रखें, अपनी मेहनत को बनाए रखें, ताकि आज इस जंग से भी जीत सकें और अपना सुनहरा भविष्य भी संवर सकें। धन्यवाद सर।